में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में वीडियो आएंगे आपके पास। जो व्यक्ति कामाख्या आते हैं उनको काफ़ी भ्रम फैलाया जाता है कि कुमारी कन्या जो रहती हैं या पुरुष रहते हैं जिनका विवाह नहीं होता है, जो बालक रहते हैं वो कामाख्या ना आ पाए। या हमें बहुत सारे कॉल्स भी आते हैं, वहाँ पे जल में वो ऐसा कुछ आग निकलता है, इस प्रकार की बातों को, ऐसा जो भ्रम फैलाए जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर तरीके से बताऊंगा कि यहाँ पे कौन सा साधना स्थली है, कौन सा तांत्रिक स्थली है और किस प्रकार से माँ कामाख्या की साधना किया जाता है, या कामाख्या के कुछ टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। माँ कामाख्या कौन है, छोटा छोटा तरीके से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। कामाख्या के नीलांचल पर्वत पे जितने भी गुप्त स्थान हैं, जितने भी सिद्ध स्थली हैं, उन सभी के बारे में मैं बताने वाला। मात्र जो कपाट होते हैं माँ का बंद रहता है, बाकी अन्य समय में कपाट सालों भर खुले रहते हैं, कभी बंद नहीं होते। माता कामाख्या के कुछ जैसे गर्भगृह में हम जाते हैं, गर्भगृह में माँ का आशीर्वाद लेते हैं। जैसे माँ कामाख्या का दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ पे जल का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। तो उस समय वस्त्र रखा जाता है, जो वस्त्र प्रसाद के रूप में सभी भक्तों को दिया जाता है। वस्त्र लेने से सभी प्रत्येक प्रकार के जो कार्य रुके रहते हैं वो कार्य बन जाते हैं। माँ का आशीर्वाद, दीक्षा का विवाह कामेश्वर से होते हैं। एक देवधुनी मेला भी लगाया जाता है जिसमें मनसा पूजन माँ सौभाग्य कुंड में ही जाते हैं, क्योंकि माँ कामाख्या का जो आशीर्वाद प्राप्त होता है सबसे पहले। साथ में गणेश जी का दर्शन बहुत ही अनिवार्य है। यहाँ के गणेश जी बहुत ही पावरफुल हैं, जैसे जो उच्चिष्ट गणपति की साधना करते हैं। जय कामरूप, जय कामाख्या। मैं बात करने वाला हूँ माता कामाख्या के बारे में इस वीडियो के माध्यम से। इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में वीडियो आएंगे आपके पास में। जो व्यक्ति यहाँ पे आते हैं, जो व्यक्ति कामाख्या आते हैं, उनको काफ़ी भ्रम फैलाया जाता है कि कुमारी कन्या जो रहती हैं या पुरुष रहते हैं जिनका विवाह नहीं होता है, जो बालक रहते हैं वो कामाख्या ना आ पाए। या हमें बहुत सारे कॉल्स भी आते हैं, गुरुजी क्या वहाँ पे जल में वो ऐसा कुछ आग निकलता है, इस प्रकार की बातों को, ऐसा जो भ्रम फैलाए जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर तरीके से बताऊंगा कि यहाँ पे कौन सा साधना स्थली है, कौन सा तांत्रिक स्थली है और किस प्रकार से माँ कामाख्या की साधना किया जाता है, या कामाख्या के कुछ टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। माँ कामाख्या कौन है, छोटा छोटा तरीके से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। कामाख्या के नीलांचल पर्वत पे जितने भी गुप्त स्थान हैं, जितने भी सिद्ध स्थली हैं, उन सभी के बारे में मैं बताने वाला हूँ। आपको पता है माता कामाख्या कौन है? पूरी पृथ्वी की बात करें तो जगत जननी माता जगदम्बा, माता सती का इस स्थान पे भाग गिरा था, योनि भाग गिरा था। यहाँ पे पूजन होते हैं। ये भारत स्थित, आसाम राज्य स्थित, गुवाहाटी स्थित नीलांचल पर्वत पे माता विराजती है। माता कामाख्या का जो कपाट है साल में 3 दिन के लिए बंद रहते हैं। जैसे जब माता पीरियड जो टाइम होता है, रजस्वला जब होती हैं, उस समय मात्र जो कपाट होते हैं माँ का बंद रहता है, बाकी अन्य समय में कपाट सालों भर खुले रहते हैं, कभी बंद नहीं होते। माता कामाख्या के कुछ जैसे गर्भगृह में हम जाते हैं, गर्भगृह में माँ का आशीर्वाद लेते हैं। जैसे माँ कामाख्या का दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ पे जल का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। माँ कामाख्या का जल बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है। कई भी प्रकार की बीमारियों का भी इलाज उस जल से हो जाता है। माँ का आशीर्वाद होता है तो बहुत कुछ हो जाता है। यहाँ के वस्त्र का भी बहुत ही विशेष दिया गया है। माता कामाख्या का वस्त्र जो रहता है, जब माता रजस्वला रहती हैं तो उस समय वस्त्र रखा जाता है, जो वस्त्र प्रसाद के रूप में सभी भक्तों को दिया जाता है। वस्त्र लेने से सभी प्रत्येक प्रकार के जो कार्य रुके रहते हैं वो कार्य बन जाते हैं और माँ का आशीर्वाद विशेष रूप से प्राप्त होते हैं। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ मैं बताने वाला हूँ। किसी भी प्रकार के तंत्र से रिलेटेड अगर आपकी परेशानी हो रही है, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, विद्वेषण, या कोई मारण क्रिया कर रहा है, कोई तंत्र की क्रिया कर रहा है, तो उस क्रिया के माध्यम से आप उस परेशानी का निवारण आप यहाँ पे हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से कर सकते हैं। परंतु वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के माध्यम से वीडियो आने वाला है। वीडियो में कामाख्या नीलांचल पर्वत पे जितने भी साधना स्थली हैं, उन साधना स्थली के बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि ये साधना जो भी गुप्त स्थाने हैं माता कामाख्या नीलांचल पर्वत पे, जो लोग आए दर्शन करें, उनके बारे में मैं बताऊंगा।
तो जैसे मैं बता रहा हूँ माता कामाख्या के बारे में, माता कामाख्या एक अपने आप में श्रेष्ठ है। 52 शक्तिपीठों में 51 कुछ हैं, परंतु 52 शक्तिपीठ है। 52 शक्तिपीठों में सबसे श्रेष्ठ स्थान माता कामाख्या। माता कामाख्या के साथ साथ में माँ का विवाह जो होता है पौष मास में, वो किनके साथ में होता है? गुप्त चीजें हैं, शायद किसी को पता हो या ना हो, परंतु माँ का जो विवाह होता है साल में गुप्त समय जो रखा गया है वो पौष मास में होता है। किनके साथ में होता है? माँ कामाख्या का विवाह कामेश्वर से होते हैं। आप कामाख्या आते हैं तो किसी को पता नहीं कामेश्वर विराजते कहाँ है। माँ कामाख्या का जो कामेश्वर हैं वो ज़्यादा नहीं, कामाख्या के प्रांगण में ही नीलांचल पर्वत पे ही विराजते हैं। आप कामाख्या जब आते हैं तो कामाख्या टेम्पल से जस्ट डाउन की और जब आप आने लगते हैं जहाँ पे भोग प्रसाद मिलता है, जस्ट उसी से बगल में कामेश्वर विराजते हैं। साल में एक ऐसा समय आता है जिसमें माता कामाख्या का माँ कामेश्वर से विवाह होता है। तंत्र तरीके से तांत्रिक पूजन यहाँ विशेष माना गया है। माँ कामाख्या अपने आप में सबसे सर्वोच्चम स्थान, तांत्रिकों के लिए मनोकामनाओं के लिए सबसे श्रेष्ठ स्थान। माँ कामाख्या और माँ कामेश्वर का जो विवाह होता है वो बहुत ही गुप्त तरीके से होता है। माता कामाख्या में एक देवधुनी मेला भी लगाया जाता है जिसमें मनसा पूजन, माँ मनसा का पूजन होता है। 3 दिन का पूजन होता है जो अपने आप में वो भी बहुत ही श्रेष्ठ। बलि उसमें प्रधान रहता है, बलि होते हैं, बहुत सारा बलि का प्रकार है, परंतु बलि विशेष बताए गए हैं और वो पूजा बहुत ही अद्भुत होता है। तंत्र तरीके से पूजन किया जाता है क्योंकि वो लोकल पूजन में लोग जानते हैं, बाहर वाले को पता नहीं है कि क्या होता है। साल भर में एक ऐसा समय आता है जिसमें वो पूजन रखा जाता है। माता कामाख्या की बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, परंतु मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि माँ कामाख्या का अगर आप कुछ रोचक जैसे गुप्त स्थान के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूँ 2-2, 3-3 मिनट के लिए। माँ कामाख्या में सौभाग्य कुंड के बारे में, सौभाग्य कुंड की क्या है कथाएं। माता कामाख्या सौभाग्य कुंड का कुछ ऐसा अद्भुत बातें हैं, जैसे 202 कुंड हैं। जब आप माँ कामाख्या आते हैं तो सबसे पहले हम दर्शन के लिए सौभाग्य कुंड में ही जाते हैं, क्योंकि माँ कामाख्या का जो आशीर्वाद प्राप्त होता है सबसे पहले हम जल संकल्प जो लेते हैं वो सौभाग्य कुंड में जाकर के लेते हैं। सौभाग्य कुंड आपको जब माँ कामाख्या का जो गेट है जस्ट उसके अपोजिट साइड में, जस्ट उसके सामने या तो देखेंगे 2-3 माँ कामाख्या का 1, 2, 3, 4 गेट हैं। 3 गेट तो मुख्यतः हैं, तो आप उस हिसाब से एक गेट के जस्ट सामने जो आरती होते हैं उसके जस्ट बगल में ही आपको सौभाग्य कुंड मिलेंगे। उसमें से 2 कुंड हैं। एक कुंड में पब्लिक के लिए है, जो भी व्यक्ति आता है, जैसे कोई भक्त आते हैं तो सबसे पहले अपना शरीर को शुद्ध करेंगे और वहाँ से माँ कामाख्या को शुद्ध करने के बाद में माँ कामाख्या का ध्यान करते हैं, गणेश जी का ध्यान करते हैं, फिर माँ कामाख्या की परिक्रमा करके माँ का दर्शन करने जाते हैं। दूसरा है बगल में ही जस्ट एक अपोजिट आपको कुंड मिलेंगे, उसमें कोई कुंड में स्पर्श नहीं करते क्योंकि वो कुंड का जल माँ का स्नान कराया जाता है। प्रत्येक दिन जो माँ का स्नान कराया जाता है वो उसी कुंड का जल से, वो कुंड पब्लिक के लिए नहीं, आम भक्तों के लिए नहीं माना गया है। वो कुंड का जल से ओनली माँ का पूजन कराया जाता है। माँ को मंदिर जो धुलते हैं ना, वो उस प्रकार से उस कुंड से उसको धुलाया जाता है। उस कुंड की जल का भी बहुत मान्य है। वो कुंड का जल कभी सूखता नहीं है, कभी भी उस कुंड का जल सूखता नहीं है। इस कुंड के बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ बताते हैं। इसकी बहुत पौराणिक कथाएं भी हैं। माँ कामाख्या का जो सौभाग्य कुंड है उस कुंड की बहुत ही पौराणिक कथाएं। जैसे जो माँ कामाख्या का जो कुंड है, सौभाग्य कुंड है, उसको कहते हैं सौभाग्य कुंड।
और माँ कामाख्या का जो सौभाग्य कुंड का जो जल है उसका बहुत ही बड़ा, उसमें स्नान करने से प्रत्येक प्रकार के जो कष्ट हैं उसका निवारण हो जाता है। स्नान नहीं, मुख्यतः जल छिड़कने से भी हो जाते हैं। माँ कामाख्या जब आप आते हैं दर्शन करने के लिए तो सौभाग्य कुंड पहले जाते हैं, वहां पे स्मरण करके बगल में जो जल है उससे माँ का स्नान कराया जाता है। और माँ कामाख्या जब हम आते हैं, सौभाग्य कुंड का जब हम जल ले लेते हैं, जब हम सौभाग्य कुंड का जल लेने के बाद में हम माँ का प्रणाम करके और उनकी परिक्रमा करते हैं। जब हम गर्भगृह में जाते हैं तो गर्भगृह में जाकर के जल का प्रसाद हमें प्राप्त होता है और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करके फिर हम वहाँ से पुनः वापस आते हैं। तो ये कामाख्या के कुछ कुछ जैसे चीज़ें हैं, तो उन टॉपिक को मैं दो मिनट के लिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके साथ साथ में जब माँ कामाख्या का बात करते हैं, उसके साथ साथ में जो सौभाग्य कुंड की बात आ जाती है, सौभाग्य कुंड के साथ साथ में गणेश जी का दर्शन बहुत ही अनिवार्य है। यहाँ के गणेश जी बहुत ही पावरफुल हैं। जैसे जो उच्चिष्ट गणपति की साधना करते हैं या गणेश जी की जो भी साधना, जो भी पूजा प्रारंभ करते हैं ना, तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। और माँ कामाख्या का गणेश जी बहुत ही पावरफुल हैं, क्योंकि बिना गणेश जी का प्रारंभ किए हुए जब आप सौभाग्य कुंड में जैसे जल लेते हैं उसके बाद में गणेश जी का स्मरण करते हैं। और गणेश जी का स्मरण करने के साथ साथ में आप जब परिक्रमा लगाते हैं तो उसके रास्ते में भी एक गणेश जी मिलते हैं और उस गणेश जी को प्रणाम करने से वो बहुत ही सिद्ध गणेश हैं। और गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद में फिर आप माँ कामाख्या की पूजा के लिए प्रारंभ होते हैं। जब माँ कामाख्या तंत्र से रिलेटेड अगर आपकी जो भी गणेश जी की साधना करना चाहता है तो वो गणेश जी बहुत ही पावरफुल है। माँ कामाख्या में वो सिद्ध गणेश हैं। जो कामाख्या में प्रारंभ करना चाहता है उच्चिष्ट गणपति की साधना या गणपति जी की जो भी साधना करना चाहता है, वो इन गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करके प्रारंभ करते हैं। किसी भी पूजा करेंगे सबसे पहले गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त श्रेष्ठ है। आप किसी भी तंत्र से रिलेटेड अगर आपकी परेशानी हो रही है तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से जुड़ सकते हैं, उसका निवारण पा सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में मैं बताऊंगा। अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि उमानंद भैरव के बारे में। इसके साथ साथ में आपके यहाँ के कोटिलिंग है, बहुत ही श्रेष्ठ स्थान है। माता भुवनेश्वरी, यहाँ पे हनुमान जी बहुत श्रेष्ठ हैं, भैरव हैं, यहाँ का हवन का क्या मान्यता है। इसके साथ साथ में आपके भुवनेश्वरी माता, बगलामुखी माता, काली माँ, 10 महाविद्या विराजती हैं। इन सभी के बारे में मैं पार्ट 1, पार्ट 2 बताऊंगा कि इनकी मंदिर कहाँ है, गुप्त स्थान कहाँ है, साधना का गुप्त स्थान कहाँ है कामाख्या में। इन सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके वीडियो में ला रहा हूँ, चूँकि आप सही तरीके से समझ सके। और जो इन भ्रांतियाँ जो फैली हुई है कि माँ कामाख्या में जाने से ये हो जाता है, माँ कामाख्या में जाने से कोई कुमारी कन्या नहीं जा सकती है, कुमारी पुरुष नहीं जा सकते हैं, ये वर्जित है, ऐसा कोई बात नहीं है। माँ के दरबार में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से जा सकता है, उसका कोई रोक नहीं है। ये तो राजराजेश्वरी माता जगदम्बा है, इनकी तो बात ही अलग है। इनके दरबार में जाने के लिए मुझे किसी परमिशन की क्या जरूरत है। कोई भी व्यक्ति आ सकता है और माँ का स्मरण कर सकता है। अगर आप तंत्र से परेशान हैं तो आप हमारी कामाख्या तंत्र पीठ से जुड़ें और अपने परेशानी का निवारण आप पा सकते हैं। इस वीडियो में इतना, अगले वीडियो में मैं पार्ट 2 में बताऊंगा कि जो मैंने अभी बताया उस टॉपिक को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। जय कामरूप, जय कामाख्या।